हमेशा हम सुनते हैं कि बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी करता है, जो कि सही भी है, लेकिन कुछ एक फिल्में हैं इंडियन फिल्म्स जिनसे हॉलीवुड भी इंस्पायर हुआ है। मगर कुछ हॉलीवुड फिल्मों के लिए कहा जाता है कि ये हिंदी फिल्मों की कॉपी है, नकल करके बनी है, इंस्पायर भी नहीं कहा जाता है। लेकिन वो जो बात है वो गलत है। क्यों? कुछ ऐसी ही फिल्में हम आपको आज बताने वाले हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। पहली फिल्म है डर। डायरेक्टर यश चोपड़ा की डर में शाहरुख खान ने राहुल का रोल किया था, जो किरण यानी जूही चावला से एक तरफा प्यार करता है और उसका जुनून खूनी रूप ले लेता है। उसका डायलॉग किरण बहुत फेमस हुआ था। कहा जाता है कि 1996 में आई मार्क वॉलबर्ग की फिल्म फियर इस बॉलीवुड फिल्म से प्रेरित थी, क्योंकि डर का अंग्रेजी टाइटल होता है फियर। दोनों की कहानी करीब एक जैसी है। एक लड़का एक लड़की का पीछा करता है। डर में वो सीन आता है ना जिसमेमें राहुल अपने सीने पर चाकू से किरण का नाम लिख लेता है और खून बहता रहता है। फियर में भी एक ऐसा ही सीन है। असल में यश चोपड़ा ने 1991 में आई डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की साइकोलॉजिकल थ्रिलर केप फियर से अपनी फिल्म की कहानी उठाई थी। केप फियर का प्लॉट विस्तृत था। यश चोपड़ा ने उसमें से लड़की के प्रति ऑब्सेस्ड पुरुष वाले हिस्से को लेकर अपनी फिल्म बनाई। मूल फिल्म में रॉबर्ट डे नीरो ने जैसे आतंक का निर्माण किया था, बाद की दोनों फिल्मों में शाहरुख और मार्क उसका 10% भी नहीं कर पाए। दूसरी फिल्म है जब वी मेट। इम्तियाज़ अली की लिखी और निर्देशित ये फिल्म पंजाबी लड़की गीत की कहानी थी। वो अपने घर से जा रही होती है और ट्रेन पर आदित्य यानी शाहिद कपूर से मिलती है, जो एक बिजनेसमैन है और ज़िंदगी से बहुत निराश है। गीत उसके जीने के ढंग को बदल देती है। वो मन में उसे चाहने लगता है, लेकिन गीत को किसी और से प्यार है, जिसे पाने के लिए वो घर से भाग जाती है। हमारे यहाँ मानते हैं कि जब वी मेट से प्रेरणा लेकर 3 साल बाद एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लीप ईयर 2010 में बनी। इंडियन रूट्स वाले डायरेक्टर आनंद टक्कर की ये फिल्म एना नाम की बिजनेस वूमन की कहानी है, जो अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए बॉस्टन से डबलिंग की यात्रा तय करती है। इस जर्नी में उसकी मदद एक युवक करता है। दरअसल ये फिल्म जब वी मेट की रीमेक नहीं थी। लीप ईयर की असल प्रेरणा थी 1945 में आई ब्रिटिश फिल्म आई नो वेयर आई एम गोइंग, जिसमें जोएन नाम की महिला एक रईस कारोबारी से शादी करने के लिए जर्नी करती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक नेवी ऑफिसर से होती है, जिसे एना को प्यार हो जाता है। बहुत संभव है कि जब वी मेट की कहानी भी इसी फिल्म से प्रेरित रही हो। 1942 में आई इटालियन कॉमेडी 4 स्टेप्स इन द क्लाउड्स भी इम्तियाज़ अली की फिल्म की प्रेरणा हो सकती है। तीसरी फिल्म है मैंने प्यार क्यों किया। सलमान खान की ये फिल्म तो याद ही होगी आपको। इसमें जस्ट चिल चिल गाना था। डेविड धवन ने इसे डायरेक्ट किया था। ये एक डॉक्टर की कहानी थी जो अपनी गर्लफ्रेंड को पटाए रखने के लिए अपनी सेक्रेटरी को पत्नी बनाकर पेश करता है। वही वो सेक्रेटरी सच में उससे प्यार करती है। फिर 2011 में एक्टर एडम सैंडलर और जेनिफर एनिस्टन की हॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी जस्ट गो विद इट रिलीज हुई। मानते हैं कि ये सलमान वाली फिल्म की रीमेक थी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे सीन हूबहू वैसे ही लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। ये दोनों ही फिल्म 1969 में आई अमेरिकी कॉमेडी कैक्टस फ्लावर से प्रेरित है। इस मूल फिल्म में डॉक्टर विंस्टन का कैरेक्टर टोनी से प्यार करता है, लेकिन उससे शादी नहीं करता। उसने बोल रखा है कि उसकी बीवी और बच्चे हैं, लेकिन जब टोनी आत्महत्या करने की कोशिश करती है तब वो उससे शादी करने का मन बना लेता है। लेकिन टोनी पहले उसकी बीवी से मिलना चाहती है। वो डॉक्टर अपनी सेक्रेटरी को अपनी नकली बीवी बनाकर उससे मिलाता है। चौथी फिल्म है दो आंखें 12 हाथ। महाराष्ट्र में औंध रियासत के महाराजा भावन राव ने 1939 में स्वतंत्रपुर नाम की बस्ती बनाई थी, जिसमें कैदियों को आज़ाद रखा जाता था। इस ओपन प्रिजन की कहानी पर 1957 में वी शांताराम ने दो आंखें 12 हाथ जैसी महान फिल्म बनाई। कहानी में आदिनाथ नाम का एक जेल वार्डन 6 बड़े अपराधियों को अपनी जिम्मेदारी पर कैद से निकालता है और उन्हें सुधारने के लिए ओपन प्रिजन एक्सपेरिमेंट करता है। उसका मानना है कि हर इंसान में सुधार की गुंजाइश होती है। इसके 10 साल बाद 1967 में द डर्टी डजन नाम की एक वॉर मूवी बनाई गई। इसमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में एक मेजर को जिम्मा सौंपा जाता है कि वो जेल की सजा काट रहे 1 दर्जन पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षित कर युद्ध में हिस्सा लेने के लिए तैयार करे। ऐसा कहा जाता है कि ये फिल्म भारत की दो आंखें 12 हाथ से प्रेरित
हालांकि ये पुष्ट नहीं है क्योंकि द डर्टी डजन 1965 में प्रकाशित हुई E.M. नेथनसन की इसी नाम की नॉवल पर आधारित थी। हो सकता है कि नेथनसन ने भारत के ओपन प्रिजन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा हो और विदेशी भाषा में डब शांताराम की फिल्म को भी देखा हो, लेकिन उनकी असल प्रेरणा वर्ल्ड वॉर II के दौरान अमेरिकन आर्मी के 101 एयरबोर्न डिवीजन के 13 सैनिकों के बारे में फैली उल्टी सीधी बातें थी, जिन्हें युद्ध संवाददाता द फिल्थी 13 नाम से संबोधित किया करते थे। 5वीं फिल्म है विक्की डोनर। आयुष्मान खुराना अभिनीत विक्की डोनर के 1 साल बाद 2013 में एक्टर विंस वॉन की डिलीवरी मैन रिलीज हुई। दोनों की कहानी ऐसे युवकों के बारे में थी जिनके स्पर्म बहुत हेल्दी होते हैं और उनसे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। हम इंडिया में ये कहते हैं कि विक्की डोनर वो हिंदी फिल्म थी जिससे प्रेरणा लेकर हॉलीवुड में डिलीवरी मैन बनाई, पर ये सच नहीं है। असल में 2011 में डायरेक्टर केन स्टॉक ने कैनेडियन कॉमेडी स्टारबक बनाई थी। विक्की डोनर के मेकर्स ने इससे अपनी कहानी उठाई थी। डिलीवरी मैन तो स्टारबक की रीमेक थी, यहाँ तक कि ये दोनों ही फिल्में केन स्टॉक ने ही डायरेक्ट की थी। छठी फिल्म है छोटी सी बात। बहुत ही बेहतरीन निर्देशकों में से एक बासु चैटर्जी की ये फिल्म एक ऐसी शर्मीले युवक की थी जो कि अमोल पालेकर बने थे। उनकी कहानी एक लड़की यानी विद्या सिन्हा से उन्हें प्यार हो जाता है, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे होते, बार बार फेल हो जाते हैं। ऐसे में वो कर्नल सिंह जो कि अशोक कुमार हैं उनकी शरण में जाते हैं, जो उसके लव गुरु बनते हैं और उसका काया पलट कर देते हैं। इस फिल्म और 2005 में रिलीज हुई विल स्मिथ स्टारर रोमांटिक कॉमेडी हिच में समानताएं थी, इसलिए ये कह दिया गया कि हॉलीवुड फिल्म अपनी वाली फिल्म छोटी सी बात से प्रेरित थी। हालांकि ये पुष्ट नहीं है। हाँ, 2007 में रिलीज हुई डेविड धवन की सलमान खान और गोविंदा स्टारर पार्टनर जरूर हिच की नकल थी। वैसे छोटी सी बात भी एकदम मौलिक स्क्रिप्ट नहीं थी। वो 1960 में रिलीज हुई ब्रिटिश कॉमेडी स्कूल फॉर स्काउंड्रल्स से प्रेरित थी। इन फिल्मों के बारे में फैली अफवाहों से तो अब आप अवगत हो ही गए हैं कि क्या सच है और क्या नहीं। अगर आप ऐसी और सच्चाइयाँ जानना चाहते हैं सिनेमा जगत की, तो आपको ललन टॉप के पेज को फेसबुक पर लाइक करना होगा, और अगर यूट्यूब पर अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारा चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।